नमस्कार, मैं राकेश गोरा आज आपके लिए लेकर आया हूँ एमएससी फाइनल ईयर का एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 14। और हम पढ़ रहे थे स्कैटरिंग थ्योरी, और स्कैटरिंग थ्योरी के आज हम कुछ टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं और उनकी कुछ प्रॉब्लम्स भी करने वाले हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है कूलॉम स्कैटरिंग, कूलॉम पोटेंशियल, युकावा पोटेंशियल एंड ड्रैग डेल्टा पोटेंशियल। ये हमारे 4 टॉपिक हैं। तो देखिए कूलॉम स्कैटरिंग क्या होती है। कूलॉम स्कैटरिंग को देखने के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए भाई, टारगेट पोटेंशियल चाहिए। ठीक है, तो टारगेट पोटेंशियल क्या लेना पड़ेगा हमको, वी आर इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। ये हम यहाँ पर कौन सी इक्वेशन बनाते हैं भाई, फर्स्ट नंबर की इक्वेशन बनाते हैं। टारगेट पोटेंशियल ले लिया कोई भी, और एक टारगेट पोटेंशियल के लिए हम कूलॉम स्कैटरिंग के अंदर देखो हमारे पास में ये चार्ज होते हैं ना Q1 और Q2 के कारण। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल बनता है उस पोटेंशियल को मैंने लिखा है। तो यहाँ पर देखो ये पोटेंशियल बन गया है वी आर इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब देखो नाउ अप्लाइंग कंडीशन ऑफ बॉर्न अप्रोक्सीमेशन, वैलिडिटी ऑफ बॉर्न अप्रोक्सीमेशन। तो अब देखो हम यहाँ पर क्या अप्लाई करते हैं, हम वैलिडिटी ऑफ बॉर्न अप्रोक्सीमेशन की एक टर्म यानी कि एक इक्वेशन निकाल कर आए थे। कहाँ पर, इससे पीछे वाले लेक्चर के अंदर। तो वहां पर हमने दो टर्म बनाई थी। दो टर्म कौन कौन सी, एक तो लो एनर्जी के ऊपर, एक हाई एनर्जी पर। तो लो एनर्जी की और हाई एनर्जी से इक्वेशन बनाई थी। उससे पहले जस्ट एक इक्वेशन बनाई थी, और उस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं भाई, वैलिडिटी ऑफ बॉर्न अप्रोक्सीमेशन इक्वेशन कहते हैं। और वो इक्वेशन क्या होती है भाई, टू म्यू अपॉन एच का टी स्क्वायर क्यू, और मॉड्यूलस ऑफ जीरो से इन्फिनिटी इंटीग्रेशन कर दिया, और वी आर, ठीक है, और आर साइन क्यू आर इंटू डी आर ग्रेटर देन 1 शो किया था। ये इक्वेशन कौन सी बना देते हैं हम यहाँ पर, सेकंड नंबर की इक्वेशन बना देते हैं। अब मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि एक नंबर की इक्वेशन से दो नंबर की इक्वेशन के अंदर क्या कर देते हैं भाई, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो कहता हूँ कि पुट वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट से सेकंड के अंदर वैल्यू पुट करते हैं, कहाँ पर, वी आर की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ से। तो देखो इक्वेशन क्या बनती है, टू म्यू अपॉन एच का टी स्क्वायर इंटू क्यू, मॉड्यूलस ऑफ जीरो से इन्फिनिटी इंटीग्रेशन, और वी आर की वैल्यू आ जाती है के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, और इंटू ये वाला आर, ठीक है, आर साइन क्यू आर इंटू डी आर, मॉड्यूलस ऑफ, मॉड्यूलस इधर की ओर क्लोज कर देते हैं, और ग्रेटर देन 1 यहाँ पर शो करते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन को इस प्रकार से बना लेते हैं। क्लियर है। अब देखो हम कहते हैं कि यहाँ पर ये स्केटरिंग है वो कहाँ पर हो रही है भाई, लो एनर्जी पर हो रही है। तो लो एनर्जी पर होती है तो हम यहाँ पर जो आपका साइन क्यू आर लेते हैं वो अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल टू लेते हैं भाई, क्यू आर के इक्वल टू लेते हैं। तो साइन क्यू आर इक्वल टू क्या रख देते हैं, क्यू आर रख देते हैं। तो यहाँ पर इस टर्म के अंदर यहाँ पर क्या रखेंगे भाई, हमें क्यू आर रख देंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या आ जाता है भाई, टू म्यू अपॉन एच का टी स्क्वायर इंटू क्यू तो रख दिया मैंने, है ऐसा का वैसा ये वाला टर्म यहाँ पर। ठीक है, और के जेड ई स्क्वायर अपॉन, सॉरी के जेड ई स्क्वायर तो इधर की ओर बाहर निकाल लेते हैं, मॉड्यूलस ऑफ जीरो से इन्फिनिटी इंटीग्रेशन कर देते हैं, और यहाँ पर ये आर को इस आर से कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, और साइन क्यू आर की जगह क्या आ जाता है, क्यू आर और डी आर, और ग्रेटर देन क्या दिखा देते हैं भाई, यहाँ पर 1 शो कर देते हैं। क्लियर है। अब देखो इसको आगे की ओर सोल्व करते हैं तो क्या बनता है, हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से ये क्यू से तो क्या हो जाएगा भाई, क्यू कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आगे वैल्यू आएगी टू म्यू के जेड ई स्क्वायर अपॉन एच कट स्क्वायर, और मॉड्यूलस ऑफ जीरो से इन्फिनिटी इंटीग्रेशन हो गया आर इंटू डी आर, इसका इंटीग्रेशन करेंगे ग्रेटर देन 1 शो करते हुए। तो देखो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, आर डी आर का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, आर स्क्वायर अपॉन टू, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका। और ये वैल्यू है वैसी की वैसी यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो क्या आती है ये वैल्यू, टू म्यू के जेड ई स्क्वायर अपॉन एच कट स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन आर स्क्वायर अपॉन टू लिख दिया, लिमिट रख दी जीरो से इन्फिनिटी तक ग्रेटर देन 1। अब देखो इसको सोल्व करते हैं तो आपके पास में ये टर्म आती है ग्रेटर देन 1। तो इन्फिनिटी से एक कभी भी बड़ा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, इट इज इम्पॉसिबल घटना है ये। ठीक है ना, तो ये टर्म क्या है भाई, नॉट पॉसिबल टर्म है। इम्पॉसिबल घटना को आप क्या बनाना चाहते हैं, पॉसिबल बनाना चाहते हैं। तो क्या करना पड़ेगा आपको, युकावा पोटेंशियल का क्या लेना पड़ेगा भाई, सहारा लेना पड़ेगा। तो युकावा पोटेंशियल को सहारा लेने के लिए हम ये कहते हैं कि यहाँ पर देखो इसको यहाँ पर काटो और यहाँ पर लिखो, इफ द बोर्न अप्रोक्सीमेशन इज नॉट वैलिड देन वी यूज युकावा पोटेंशियल। हम यहाँ पर क्या करेंगे भाई, बोर्न अप्रोक्सीमेशन कहाँ पर वैलिड नहीं है भाई, इस टर्म के ऊपर वैलिड नहीं है। ठीक है ना, इस इक्वेशन के लिए अभी वैलिड नहीं है। तो हम यहाँ पर किसका सहारा लेंगे, युकावा पोटेंशियल का सहारा लेंगे। अब युकावा पोटेंशियल का सहारा लेंगे तो हम क्या कहेंगे भाई, वी आर इक्वल टू, अब यू का पोटेंशियल के अंदर क्या शामिल होता है भाई, एल्फा और आर की टर्म शामिल होती है। तो एल्फा और आर की टर्म शामिल होती है, तो यू का पोटेंशियल के अंदर इस एल्फा को क्या कर देंगे हम, जीरो बनाकर इसका आपका बोर्न अप्रोक्सीमेशन निकाल देंगे, किसके लिए, कूलॉम स्कैटरिंग के लिए। तो वी आर इक्वल टू क्या जाता है, वी नोड और ई की पावर माइनस का एल्फा और आर अपॉन आर। इक्वेशन नंबर कौन सी बनाते हैं हम यहाँ पर, थर्ड नंबर की इक्वेशन बनाते हैं। तो देखो अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं तो क्या आता है भाई, तो द बोर्न अप्रोक्सीमेशन इज वैलिड फॉर युकावा पोटेंशियल। तो बोर्न अप्रोक्सीमेशन किसके लिए वैलिड होता है यहाँ पर, युकावा पोटेंशियल के लिए। तो युकावा पोटेंशियल के लिए वैलिड होता है, तो हम यहाँ पर आपकी बोर्न अप्रोक्सीमेशन की इक्वेशन लगाते हैं। देखो यहाँ पर हमने एक काम किया था, यहाँ पर एक बोर्न अप्रोक्सीमेशन की इक्वेशन और लगाई थी, देखो यहाँ पर ये वाली। तो इसके अंदर हम यहाँ पर माइनस नहीं ले रहे हैं, क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इस माइनस को उस मॉड्यूलस से बाहर निकाला तो ये क्या हो गया, प्लस हो गया। और हम यहाँ पर मॉड्यूलस को काम में नहीं ले रहे हैं इस टर्म के अंदर। ठीक है, अब इस टर्म के अंदर मॉड्यूलस को काम में नहीं ले रहे हैं तो माइनस को इधर की ओर डायरेक्टली बाहर लिख देता हूँ। तो एफ थीटा पाई इक्वल टू माइनस का टू म्यू एच का टी स्क्वायर क्यू इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी वी आर आर साइन क्यू आर इंटू डी आर। इक्वेशन नंबर फोर्थ है मेरे पास में। अब मैं क्या करता हूँ, थर्ड को फोर्थ के अंदर यूज कर लेता हूँ। तो थर्ड इक्वेशन का वैल्यू मेरे पास में क्या है भाई, थर्ड इक्वेशन का वैल्यू है वी आर इक्वल टू वी नोड ई की पावर माइनस का एल्फा आर अपॉन आर, यही तो इक्वेशन है। अब इसको मैं यहाँ पर पुट करता हूँ तो माइनस का टू म्यू अपॉन एच का स्क्वायर क्यू इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी, और यहाँ पर ये क्या आ जाता है भाई आपका वी नोड, ये वैल्यू रख देता हूँ वी आर की। ठीक है, तो वी नोड ई की पावर
माइनस का एल्फा आर अपॉन आर इंटू आर साइन क्यू आर इंटू डी आर। इस आर से इस आर को कैंसिल कर देता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास में क्या बचता है भाई, एफ थीटा पाई इक्वल टू माइनस का 2 म्यू, ठीक है। वी नोट को इसको क्या ले लेता हूँ, बाहर ले लेता हूँ यहाँ पर, अपॉन एच कट स्क्वायर इंटू क्यू, ये वैल्यू यहाँ पर आ जाती है और जीरो से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेशन कर देता हूँ। और तो यहाँ पर देखो ये वैल्यू क्या आ जाती है भाई, ई की पावर माइनस का एल्फा आर और साइन क्यू आर इंटू डी आर। अब इस इंटीग्रेशन को सोल्व करते हैं हम यहाँ पर। तो देखो अब इस इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा भाई, डायरेक्टली कुछ मेथड्स को यूज में लेते हुए हम इस इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो इस इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे तो देखना क्या आएगा भाई मेरे पास में, एफ थीटा फाई इक्वल टू, तो देखो इसको आगे सोल्व करते हैं तो क्या जाता है प्लस से, यहाँ पर क्या हो जाता है भाई, यहाँ पर देखो मैंने इस माइनस को और इस माइनस को यहाँ से कॉमन ले लिया और ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो मैं इसको क्या लिख देता हूँ इधर की ओर, 2 म्यू वी नोट अपॉन एच कट स्क्वायर इंटू क्यू लिख दिया। क्लियर है। अब आगे सुनो, मैं इसको ई की पावर माइनस का एल्फा और आर को अपॉन एल्फा स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर को अंदर की ओर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो क्या आता है भाई, एल्फा साइन क्यू आर डॉट ई की पावर एल्फा आर अपॉन एल्फा स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर प्लस का, ठीक है, क्यू कोस क्यू आर डॉट, यहाँ पर ये इधर की ओर मल्टीप्लाइड होता है तो क्या आ जाता है, ई की पावर माइनस का एल्फा आर अपॉन एल्फा स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर, जीरो से इन्फिनिटी तक लिमिट रख देते हैं। क्लियर है। अब आगे सुनो, इसको सोल्व करते हैं तो क्या आ जाता है, अब इसके अंदर हम यहाँ पर जहाँ जहाँ पर आर है वहाँ पर पहले तो क्या रखेंगे इन्फिनिटी, बाद में क्या रखेंगे जीरो। तो इन्फिनिटी वाली टर्म के अंदर, इसके अंदर जीरो, इन्फिनिटी वाली टर्म के अंदर यहाँ पर इन्फिनिटी रखते हैं आर की जगह, तो यहाँ पर पूरा का पूरा वो टर्म क्या बन जाता है भाई, जीरो बन जाता है। अब माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस आ जाता है, ठीक है। अब आगे की ओर सुनो, अब मैं माइनस वाली टर्म के अंदर से क्या कॉमन ले लेता हूँ, ये टर्म कॉमन ले लेता हूँ, ई की पावर माइनस का एल्फा आर अपॉन एल्फा स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर, ये कॉमन ले लेता हूँ। तो देखो ई की पावर माइनस का एल्फा आर ये है, तो इसके अंदर मैं क्या करता हूँ भाई, आर की जगह जीरो पुट करता हूँ, तो ई की पावर माइनस का एल्फा जीरो, तो ई की पावर जीरो, इसका वैल्यू क्या आ गया भाई, यहाँ पर वन आ गया ना, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या पुट कर दिया भाई, वन अपॉन एल्फा स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर, और अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर पुट करता हूँ जीरो, तो साइन जीरो का वैल्यू क्या होता है भाई, जीरो हो जाता है। और यहाँ पर कोस का वैल्यू पुट करता हूँ, तो देखो ये तो क्यू तो बाहर पड़ा है, और कोस जीरो का वैल्यू क्या होता है भाई, वन होता है। तो देखो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, जीरो माइनस का क्यू तो बाहर रख दिया ये वाला, और यहाँ पर वन रख दिया। क्लियर है। कोस जीरो की वैल्यू है वन, ठीक है। अब आगे की ओर सोल्व करते हैं इसको, तो देखो यहाँ पर इसको अंदर मल्टीप्लाइड कर देते हैं इस टर्म को, तो एफ थीटा पाई इक्वल टू प्लस का 2 म्यू और वी नोट अपॉन एच कट स्क्वायर इंटू क्यू, और ये क्या आ जाता है भाई, यहाँ पर ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाता है भाई, प्लस, और क्यू अपॉन क्या जाता है, एल्फा स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर, ये टर्म आ जाती है। आगे की ओर इसको सोल्व करते हैं तो क्या आता है भाई, एफ थीटा फाई इक्वल टू 2 म्यू वी नोट अपॉन एच कट स्क्वायर एल्फा स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर। ये आपके पास में क्या बन जाता है भाई, आपका यू का पोटेंशियल के कारण जो भी आपका बोन अप्रोक्सीमेशन के लिए जो फॉर्मूला आता है वो फॉर्मूला बन जाता है। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, एफ थीटा पाई को किससे रिलेट कर देंगे भाई, आपको डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा, ये क्या होता है आपका डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन होता है, तो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन से रिलेट कर देंगे तो क्या आता है भाई, नाउ डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एफ थीटा फाई का स्क्वायर कर देते हैं। क्लियर है। तो अभी देखो इसका हम स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है भाई, एफ थीटा और फाई, ठीक है। इसका क्या किया हमने, मॉडुलस का स्क्वायर किया, तो क्या आ जाता है 2 म्यू वी नोड अपॉन एच का टी स्क्वायर, और क्या आ जाता है एल्फा स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर, ठीक है। इसका क्या किया है मैंने, इधर की ओर स्क्वायर किया है, ठीक है, इसके मॉडुलस का, ये लो। तो अब यहाँ पर क्या जाता है, दो का स्क्वायर चार, ठीक है, और म्यू स्क्वायर और वी नोट का स्क्वायर। अब इसकी एच की तो पावर दो है, और ये दो दो मिलके क्या हो जाएंगे, चार हो जाएंगे, तो एच कट की पावर फोर, एल्फा स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर की पावर फोर, ये क्या आ जाता है भाई, इक्वेशन नंबर फिफ्थ आ जाता है। क्लियर है। अब देखो आप क्या कर रहे थे, आगे की ओर इस इक्वेशन को आगे बढ़ाते हैं हम, ठीक है। तो देखो हम इस इक्वेशन को आगे बढ़ाने के लिए एक काम करना पड़ेगा, क्या कि आपके पास में ये तो इंसिडेंट वेव थी, और ये क्या था आपका टारगेट, तो ये इंसिडेंट इस टारगेट के ऊपर इंसिडेंट हो रहा था, ठीक है। ये वाली टर्म क्या हो रही थी भाई, इसके ऊपर इंसिडेंट हो रही थी। तो देखो यहाँ पर ये इंसिडेंट वेव वेक्टर बन रहा था क्या, के आई, और ये क्या बन रहा था भाई आपका स्केटर्ड वेव वेक्टर बन रहा था के एफ, जेड डायरेक्शन से ये क्या हो रहा था, इधर की ओर डेविएट होते हुए स्केटर्ड हो रहा था। तो देखो मैं यहाँ पर एक काम कर सकता हूँ क्या भाई, के आई माइनस का के एफ वेक्टर, यानी इसको हम क्या बोल रहे थे, चेंज इन मोमेंटम क्यू, ठीक है। अब मैं इसका क्यू का क्या कर देता हूँ भाई, क्यू के साथ में डॉट प्रोडक्ट कर देता हूँ, इसका क्या डॉट प्रोडक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट करता हूँ तो मेरे पास में क्या आती है, देखो कौन सी टर्म मिलती है मेरे को, तो देखो नाउ तो वी नो चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम क्यू वेक्टर इक्वल टू क्यू आई माइनस का क्यू एफ। अब इसका डॉट प्रोडक्ट किया तो मैंने, मेरे पास में क्या आ गया भाई, क्यू स्क्वायर और के आई का स्क्वायर प्लस का के एफ का स्क्वायर माइनस का टू के आई डॉट के एफ आ गया। क्लियर है। अब देखो मैं क्या कहता हूँ, इलास्टिक स्कैटरिंग के अंदर आपका जो सॉरी मोमेंटम होता है वो क्या होता है, कंजर्व्ड होता है। तो के आई का मैग्नीट्यूड के एफ का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल टू रख देता हूँ, के इक्वल टू रख देता हूँ। तो जहाँ पर के आई के एफ है वहाँ पर क्या क्या रख देता हूँ भाई, के रख देता हूँ। तो यहाँ पर देखो के क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या जाता है, यहाँ पर के आई की जगह के स्क्वायर प्लस का के एफ की जगह के स्क्वायर माइनस का
ठीक है, -2 के आई और के एफ, तो के आई को और के एफ को मैं क्या लिख देता हूँ, के इंटू के, तो के इंटू के क्या हो जाता है, के स्क्वायर, और डॉट को उठाकर क्या लिख देता हूँ, कोस थीटा लिख देता हूँ। क्लियर है क्या? अब इस इक्वेशन को आगे सोल्व करते हैं, तो 2 के स्क्वायर माइनस का 2 के स्क्वायर क्या आता है भाई, कोस थीटा आ जाता है, और यहाँ से मैं 2 के स्क्वायर को कॉमन लेकर यहाँ पर लिख देता हूँ 1 माइनस का कोस थीटा। क्लियर है? अब आगे की ओर सोल्व करते हैं, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाता है भाई, देखो 1 माइनस का कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 sin स्क्वायर थीटा/2, तो 2 के स्क्वायर डॉट यहाँ पर इंटू है ना डॉट वाला में, तो 2 sin स्क्वायर थीटा/2 ये टर्म लिख देते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, अब आगे की ओर देखो, मैं इस स्क्वायर को उधर की ओर भेजता हूँ तो ये किस में चला जाता है भाई, रूट में चला जाता है। तो देखो ये यहाँ पर इक्वेशन क्या बनती है भाई, 4 के स्क्वायर और sin स्क्वायर थीटा/2, इसका क्या करता हूँ भाई, अंडर रूट करता हूँ, तो 4 का अंडर रूट क्या होता है 2, के स्क्वायर का अंडर रूट के, और sin स्क्वायर थीटा/2 का अंडर रूट sin थीटा/2। इक्वेशन नंबर कौन सी बना देता हूँ, ए नंबर की इक्वेशन बना देता हूँ। क्लियर है? अब 5 नंबर की इक्वेशन लिख कर आए, डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा इक्वल टू 4 म्यू वी नोट स्क्वायर अपॉन एच कट स्क्वायर एल्फा स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख कर आए। ठीक है, यहाँ पर ये स्क्वायर नहीं है, ये 4 है। ठीक है ना, एच कट की पावर क्या है भाई, 4 है। क्लियर है? तो देखो अब इस इक्वेशन से हम कुछ काम कर सकते हैं क्या, कि डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा है वो प्रोपोर्शनल किसके है भाई, यहाँ पर पूरी टर्म को छोड़ दो, क्या बचा, म्यू स्क्वायर बच गया। ठीक है, अब आगे की ओर देखो, डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा प्रोपोर्शनल किसके है भाई, आपका कि वी नोट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। क्लियर है? और एक चीज हो रहा है यहाँ पर, क्या ये प्रोपोर्शनल है किसके भाई, 1/h⁻⁴ के। ठीक है, ये अपने आप में कांस्टेंट है, बट मैंने इसको बता दिया। क्लियर है? अब आगे की ओर देखना, यहाँ पर मैं क्या कह देता हूँ, मैं ये कह देता हूँ कि इसे क्यू की सॉरी एल्फा की वैल्यू को क्या कर दूं भाई, मैं यहाँ पर 0 कर दूं, तो क्यू की पावर कितनी बन जाएगी, 4 बन जाएगी। तो डी सिग्मा अपॉन क्या बन जाता है भाई, डी ओमेगा प्रोपोर्शनल टू क्यू की पावर कितनी बन जाती है भाई, 4। अब क्यू की वैल्यू को आप जानते हैं क्या होती है भाई, 2 के sin थीटा/2। तो अब इस क्यू की पावर 4 कर देता हूं, तो यहां पर इसकी भी पावर क्या हो जाती है भाई, 4 हो जाती है। क्लियर है क्या? तो मैंने इसकी पावर 4 कर दी। क्लियर है? तो अब आगे की ओर इसको सोल्व करते हैं, तो देखो डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा प्रोपोर्शनल टू 1/2 के साइन थीटा/2 की पावर कितनी आ गई भाई, 4 आ गई। तो देखो अब ये 2 क्या है, एक मैथमेटिकल नंबर है, इसको भी हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ठीक है ना, तो छोड़ देते हैं इसको, तो और डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा प्रोपोर्शनल टू 1/k की पावर कितनी भाई, 4, और साइन की पावर कितनी भाई, 4 थीटा/2। अब देखो 1/sin थीटा को क्या लिख सकते हैं आप, कोसेक थीटा लिख सकते हैं ना, तो मैंने इसको क्या लिख दिया, 1/sin थीटा/2 को क्या लिख दिया भाई मैंने, कोसेक थीटा/2 लिख दिया। तो देखो डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा प्रोपोर्शनल टू 1/k स्क्वायर सॉरी के की पावर 4, और कोस की पावर कितनी, 4 थीटा/2, ये टर्म आ गई मेरे पास में। ठीक है, अब देखो मैं जानता हूँ क्या आता है भाई, के स्क्वायर इक्वल टू 2me अपॉन एच कट स्क्वायर होता है, 2me अपॉन एच कट स्क्वायर होता है। तो देखो अब इसके अंदर के की और ई की टर्म से रिलेट करते हुए हम इसको के का क्या है भाई, 4 पावर है, तो इसके ई की कितनी आ गई भाई, यहाँ पर 2 पावर आ गई। तो यहाँ पर डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा प्रोपोर्शनल टू 1/e स्क्वायर और कोस ए की पावर 4 थीटा/2 ये टर्म के अंदर लिख दिया, यानी कि क्रॉस सेक्शन को मैंने एनर्जी की टर्म के अंदर लिखकर बता दिया। क्लियर है क्या? तो अब देखो, अब मैं इसको किससे सोल्व करता हूँ भाई, आपका युकावा पोटेंशियल से सोल्व करता हूँ। तो युकावा पोटेंशियल से सोल्व करता हूँ, तो मैंने पहले भी कहा था युकावा पोटेंशियल से आपकी कूलम्ब स्कैटरिंग को सोल्व करने के लिए एल्फा इक्वल टू क्या रखना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा। तो आपके पास में युकावा पोटेंशियल क्या था भाई, वी आर इक्वल टू वी नोड ई की पावर क्या था भाई, माइनस का एल्फा, और आर अपॉन क्या था भाई, आर था। तो एल्फा इक्वल टू क्या पुट करोगे, 0 पुट करोगे, तो 0 पुट करोगे तो यहाँ पर इसकी टर्म का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, इतनी का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या रख दिया भाई, वी नोड, और इसकी जगह क्या रख दिया भाई, 1 रख दिया, तो वी नोड इंटू 1 अपॉन आर, तो वी आर यू का पोटेंशियल क्या बन गया, वी नोड अपॉन आर। अब यहाँ पर वी नोड क्या है भाई, यहाँ पर के जेड ई स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पर ये पोटेंशियल तो था ना आपके पास में कूलॉम स्कैटरिंग के अंदर, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। तो ये टर्म क्या है भाई, इस टर्म को क्या बोला है मैंने, वी नोड बोला है। क्लियर है? तो वी नोड इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर। ठीक है, अब देखो हम वापस यहाँ पर आपकी 5 नंबर की वो इक्वेशन काम में लेते हैं, तो डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा इक्वल टू 4। ठीक है, म्यू स्क्वायर वी नोड स्क्वायर अपॉन एच कट की पावर 4, और यहाँ पर एल्फा की जगह क्या पुट कर दिया मैंने, 0 प्लस का क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये पुट कर देता हूँ मैं यहाँ पर। अब देखो इसको आगे की ओर सोल्व करते हैं, तो क्या बन जाता है, डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा इक्वल टू 4 म्यू का स्क्वायर और वी नोड का स्क्वायर और एच कट की पावर 4 क्यू की पावर 4। ठीक है, अब देखो मेरे को तो क्या चाहिए, ये चाहिए। ठीक है, तो इसकी वैल्यू चाहिए, तो मैं पहले क्या करता हूँ भाई, मैं पहले यही काम एक थोड़ा सा अलग से काम कर लेता हूँ। क्या काम कर लेता हूँ, डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा प्रोपोर्शनल टू क्यू की पावर क्या है भाई, 1/क्यू की पावर क्या है, 4 है। तो अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यू की वैल्यू मैं अभी भी पहले पहले निकाल के आया हूँ। क्या निकाल के आया हूँ, ये रही आपकी क्यू की वैल्यू, कहाँ पर है, ये रही। ठीक है, 2 के sin थीटा/2। ठीक है, क्यू की वैल्यू निकाल कर आया हूँ, तो क्यू की वैल्यू क्या है, 2 के और sin थीटा/2। तो अब इस क्यू का क्या कर देता हूँ भाई, मैं यहाँ पर पावर 4 कर देता हूँ, तो यहाँ पर इस 2 को तो छोड़ दूँ, और के की पावर क्या आ गई, 4, और साइन की पावर 4 थीटा/2। ये 1/क्यू की पावर 4 है, तो इसको मैं लिख देता हूँ 1/के की पावर 4 और 1/साइन की पावर 4 थीटा/2 है। ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, कोसेक की पावर 4 थीटा/2।
टू ये टर्म बन जाएगी। तो यहाँ पर मैंने डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन क्यू की पावर 4 इक्वल टू 1 अपॉन के की पावर 4 कोसेक स्क्वायर कोसेक की पावर 4 थीटा बाई 2 ये टर्म शो कर दी। ठीक है, अब देखो आपको तो ये पोटेंशियल चाहिए था वी नोड वाला। ठीक है, तो डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा प्रोपोर्शनल है किसके, वी नोड स्क्वायर के। तो अब वी नोड स्क्वायर का वैल्यू आप अभी भी थोड़ी देर पहले लिखे आए हैं, यहाँ पर ये पढ़ा। ठीक है, ये पढ़ा मैंने यहाँ पर लिखे बताया आपको, और ये यहाँ पर भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा यानी कि आपका डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन क्या है भाई, यहाँ पर डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन क्या लिखा हुआ है भाई, ये रहा डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा प्रोपोर्शनल टू वी नोड स्क्वायर। तो अब वी नोड स्क्वायर का वैल्यू रखते हैं तो के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर क्या है भाई, यहाँ पर 4 हो जाएगी। ठीक है ना, यही तो था ना वी नोड का वैल्यू, के जेड ई की पावर 2। ठीक है, अब इसका हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर स्क्वायर कर देते हैं क्योंकि वी नोड का क्या है, स्क्वायर है तब इस टर्म में। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर मेरे पास में आपका कूलॉम स्कैटरिंग के लिए डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन क्या आ गया भाई, के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4। ये टर्म आपका कूलॉम स्कैटरिंग का यहाँ पर पूरा होता है। तो ये अपने आप में एक एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, या तो 5 नंबर का आ जाता है या 8 नंबर का आ जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अब देखो आगे की और एक पोटेंशियल को और देखते हैं और उसको बॉर्न अप्रोक्सीमेशन के फॉर्मूले के अंदर रखते हैं, क्या उसको देखते हैं कि वो वैलिड है या फिर नहीं है। ठीक है, तो देखो वी आर इक्वल टू पोटेंशियल है वी नोड अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पर यूज करते हैं आपका बॉर्न अप्रोक्सीमेशन। तो बॉर्न अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला क्या कहता है, एफ थीटा फाई इक्वल टू माइनस का 2 म्यू एच का टी स्क्वायर क्यू 0 से इंफिनिटी तक इंटीग्रेशन वी आर आर साइन क्यू आर डी आर। ठीक है, ये आपके पास में बॉर्न अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले के अंदर वी आर की जगह क्या रख देते हैं, हमें वी आर की जगह आपका फॉर्मूला रख देते हैं आगे जो बना कर आए वी नोड अपॉन आर स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर माइनस का 2 म्यू अपॉन एच का टी स्क्वायर 0 से इंफिनिटी आपका इंटीग्रेशन आ गया, और वी नोड अपॉन आर स्क्वायर और इंटू आर साइन क्यू आर इंटू डी आर। इस आर से इसका स्क्वायर का एक पावर काट देते हैं, और यहाँ पर क्या लिख देते हैं भाई, माइनस का 2 म्यू वी नोड अपॉन एच का टी स्क्वायर इंटू क्यू। ठीक है, अब साइन क्यू आर अपॉन आर एक नीचे की ओर पावर पड़ी थी, इंटू क्या लिख दिया मैंने भाई, डी आर लिख दिया। क्लियर है, अब देखो इस इंटीग्रेशन को हम 3 प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। पहला फॉर्मूला तो है इसका आपका कॉम्प्लेक्स रेसिड्यू मेथड, दूसरा मेथड है इसका आपका फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन, और तीसरा तरीका है आपका यहाँ पर कौन सा भाई, लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन। तो मैं आपको मेरी तरफ से प्रेफर करूंगा कि आप लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन से इस फॉर्मूले को या फिर इस इंटीग्रेशन को आप सोल्व करें। इसका हम लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन का पूरा फॉर्मूला नहीं लगाएंगे यहाँ पर, लगाकर सोल्व करके नहीं बताएंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला लगाकर हम सोल्व करेंगे तो ये इक्वेशन बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इस कारण से हम यहाँ पर लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन का ये इंटीग्रेशन यहाँ पर सोल्व करके नहीं दिखा रहे हैं, डायरेक्टली हम यहाँ पर करके बता देते हैं कि आई इक्वल टू इंटीग्रेशन इक्वल टू 0 से इंफिनिटी और साइन क्यू आर अपॉन आर इंटू डी आर। इसका जो इंटीग्रेशन लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से आप करोगे या फिर कोई से भी मेथड से आप करोगे तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा पाई बाई 2। ठीक है, तो देखो इस इतनी टर्म की जगह में क्या पुट कर देता हूँ भाई, पाई बाई 2 पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो माइनस का 2 म्यू वी नोड अपॉन एच का टी स्क्वायर इंटू क्यू इंटू पाई बाई 2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, माइनस का पाई और म्यू और वी नोड अपॉन एच का टी स्क्वायर इंटू क्यू क्यू आ जाता है। क्लियर है, ये आपके पास में क्या आ गया भाई, बॉर्न अप्रोक्सीमेशन आ गया। कौन से पोटेंशियल के लिए, वी आर इक्वल टू वी नोड अपॉन आर स्क्वायर इस पोटेंशियल के लिए। तो अब आपके पास में बॉर्न अप्रोक्सीमेशन की टर्म किसके अंदर आती है, एफ थीटा फाई के अंदर। तो बॉर्न अप्रोक्सीमेशन की एफ थीटा फाई की टर्म आ जाती है, इसका मॉडुलस का स्क्वायर करते हैं तो आपके पास में क्या आ जाता है भाई, डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन आ जाता है। तो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एफ थीटा फाई का होल स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, अब इसका हम इसके अंदर हम पुट कर देते हैं ये वैल्यू, तो देखो क्या आता है भाई, डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा इक्वल टू क्या आता है भाई, माइनस पाई म्यू और वी नोड अपॉन एच कट स्क्वायर और क्यों, इसका क्या है भाई, मॉडुलस का स्क्वायर है। तो ये वैल्यू किस प्रकार से बनती है भाई आपके पास में, देखो डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा इक्वल टू माइनस का स्क्वायर किया तो प्लस हो गया, और पाई का स्क्वायर म्यू का स्क्वायर और वी नोट का स्क्वायर अपॉन एच कट की, यहाँ पर स्क्वायर है और इसका स्क्वायर और होता है तो इसकी एच कट की पर कितनी आ जाती है, 4 आ जाती है इंटू क्यू स्क्वायर आ जाता है। क्लियर है क्या, तो आपके पास में ये भी क्या आ गया भाई, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन आ गया। कौन से पोटेंशियल के लिए, वी नोट इक्वल सॉरी वी आर इक्वल टू वी नोड अपॉन आर, इस पोटेंशियल आर की पावर 2 वाले पोटेंशियल के लिए आपके पास में ये क्या आ गया भाई, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन आ गया। तो अभी आपका लास्ट का टॉपिक है क्या भाई, ड्रैग डेल्टा पोटेंशियल। तो ड्रैग डेल्टा पोटेंशियल क्या होता है भाई, वी आर इक्वल टू बीटा ड्रैग डेल्टा आर माइनस का ए। ठीक है, अब इसके ऊपर हम क्या अप्लाई करेंगे, आपका बॉर्न अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करेंगे। तो बॉर्न अप्रोक्सीमेशन क्या कहता है, एफ थीटा पाई इक्वल टू माइनस का 2 म्यू एच का टी स्क्वायर इंटू क्यू 0 से इंफिनिटी इंटीग्रेशन वी आर आर साइन क्यू आर इंटू डी आर। ठीक है, इसके अंदर ये वैल्यू पुट कर देते हैं कहाँ पर, वी आर की जगह, तो क्या जाता है माइनस का 2 म्यू अपॉन एच का टी स्क्वायर क्यू 0 से इंफिनिटी इंटीग्रेशन हो गया, और इसकी जगह मैं क्या रख देता हूँ भाई, बीटा ड्रैग डेल्टा आर माइनस का ए, और इस आर और साइन क्यू आर को मैं एक जगह पर पुट कर देता हूँ यहाँ पर आर साइन क्यू आर इंटू डी आर। क्लियर है, अब देखो यहाँ से मैं 2 म्यू और बीटा इसको तो बाहर ले लेता हूँ, और एच का टी स्क्वायर क्यू ये नीचे वाली टर्म आ जाती है, इंटीग्रेशन कर देता हूँ 0 से इंफिनिटी आर साइन क्यू आर और ड्रैग डेल्टा आर माइनस का ए। अब आर इक्वल टू मैं ए रखकर इस इंटीग्रेशन को क्या कर लूंगा, सोल्व कर लूंगा। तो देखो ये इंटीग्रेशन क्या है, 0 से इंफिनिटी आर साइन क्यू आर और ड्रैग डेल्टा
ड्रैग डेल्टा आर माइनस का ए, क्या पुट करूंगा, आर इक्वल टू ए पुट करके इस इंटीग्रेशन को सोल्व करता हूं, तो इस इंटीग्रेशन का जो सॉल्यूशन है वो क्या आ जाता है, ए साइन क्यू ए, ये सॉल्यूशन आता है इसका। ठीक है, तो यहां पर ये वैल्यू पुट कर देंगे कौन से इक्वेशन के अंदर, इस इक्वेशन के अंदर, यहां पर इतनी टर्म के ऊपर ये वैल्यू पुट कर देते हैं ए साइन क्यू ए, तो यहाँ पर एफ थीटा पाई इक्वल टू माइनस का 2 म्यू बीटा अपॉन एच कट स्क्वायर क्यू इंटू ए साइन क्यू ए, ये वैल्यू आ जाती है। अब देखो इसको आगे सोल्व करते हैं, नाउ एट लो एनर्जी, तो हम इसकी ये जो आपकी बोन अप्रोक्सीमेशन की ये टर्म है, इस टर्म को मैं कहाँ पर देखता हूँ भाई, लो एनर्जी के ऊपर देखता हूँ। ठीक है, अब लो एनर्जी के ऊपर देखता हूं तो आपके पास में साइन क्यू आर की टर्म होती है, वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू किसके होती है भाई, क्यू आर के, तो यहाँ पर आपके पास में क्या है भाई, साइन क्यू ए की टर्म है, तो साइन क्यू ए की टर्म को किसके इक्वल टू कर देते हैं, आप क्यू ए के इक्वल टू कर देते हैं अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो यहाँ पर इस टर्म के अंदर जहां पर साइन क्यू ए है वहां पर क्या रख दोगे आप, क्यू ए पुट कर दोगे। क्लियर है, तो एफ थीटा फाई इक्वल टू माइनस का 2 म्यू बीटा अपॉन एच कट स्क्वायर इंटू क्यू, ये ए और क्यू साइन क्यू ए की जगह रख दिया मैंने भाई क्यू ए। क्लियर है, अब देखो इसको आगे सोल्व करते हैं, तो यहाँ पर क्यू से तो क्यू क्या हो जाता है भाई, कैंसिल हो जाता है, एफ थीटा बाई इक्वल टू माइनस का 2 म्यू बीटा अपॉन 2 म्यू बीटा और ये ए इंटू ए क्या आ गया भाई, ए स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पर ए स्क्वायर लिख दिया अपॉन एच कट स्क्वायर। क्लियर है, तो देखो अब मेरे पास में एफ थीटा फाई की ये टर्म आ गई, अब इस टर्म का मैं क्या कर देता हूँ, एफ थीटा फाई से रिलेट करते हुए मैं डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन से, तो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन क्या कहता है, डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा इक्वल टू एफ थीटा फाई का मॉडुलस का स्क्वायर, तो अब इसका टर्म का क्या कर देता हूँ मैं, मॉडुलस का स्क्वायर कर देता हूँ, तो डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा, और इसके अंदर ये वैल्यू पुट कर देता हूँ क्या भाई, माइनस का 2 म्यू बीटा और ए स्क्वायर अपॉन एच कट स्क्वायर और इसका मॉडुलस का स्क्वायर, तो ये डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा। ठीक है, क्या आता है, माइनस का स्क्वायर होता है तो प्लस, और 2 का स्क्वायर 4 और म्यू स्क्वायर और बीटा स्क्वायर ए की पावर 4। ठीक है, अपॉन एच कट की स्क्वायर है और इसका और स्क्वायर होता है तो क्या जाता है, 4 आ जाता है। क्लियर है, तो आपके पास में ये डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन आ जाता है किसके लिए भाई, ड्रैग डेल्टा पोटेंशियल के लिए। क्लियर है, तो आज का टॉपिक आज आपके लिए यहीं पर पूरा होता है और इस यूनिट का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम कल। ठीक है, थैंक यू फॉर टुडे।